अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। परिंदे क्यों नहीं आते, कंकर क्यों नहीं गिराते, बंदूक उठती है, गोली चलती है, चलाने वाले की आवाज़ आती है ला इलाहा इल्लल्लाह। गोली जिस्म के आर पार हो जाती है और मरने वाले की सदा आती है ला इलाहा इल्लल्लाह। जब कातिल भी मुसलमान, मकतूल भी मुसलमान, तो फिर परिंदे किसकी मदद को आए, परिंदे किस पे कंकर गिराएं। हमें आज बहुत ही अफसोसनाक खबर मिली कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ऊपर एक और अटैक करने की कोशिश की गई। एक किताब के अंदर छुपा कर गोलियों से भरा हुआ पिस्टल लाने की कोशिश की गई कल इतवार के रोज़, और उसको खैर नाकाम बना दिया गया। आज की इस नशिस्त में हमारे हाथ में ये FIR की कॉपी भी है जो कि सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही है। इस FIR कॉपी की क्या हैसियत है उसके ऊपर भी बात करेंगे, और इसके अंदर जो जो बातें लिखी हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे, और ये दावत फ़िक्र पेश करेंगे कि दलील से बात करें। यूँ इस तरीके से ये काम ना करें कि जिसकी वजह से कोई मुसलमान ही अपनी जान से हाथ धो बैठे। और इंजीनियर साहब को भी आखिर में दावत फ़िक्र पेश करेंगे कि उनकी क्या गलतियां हैं जिसकी वजह से लोग यूँ मुश्तैल हो रहे हैं। तो आइए इस FIR के ऊपर चलते हैं। इस FIR के मुताबिक ये जो वक़ुआ है ये 23/10/2022 यानी इतवार के रोज़ होता है, और ये उस शख्स को पकड़ लेते हैं जो बंदा सिक्योरिटी गार्ड चेकिंग पे होता है। वो इस शख्स को पकड़ लेता है। वो आप स्क्रीन पर भी फुटेज देख सकते हैं जो कि मीडिया ने शो की कि किस तरीके से किताब को काट के तो उसके अंदर पिस्टल को प्लेस किया गया था। खैर आला जो भी था वो भी, उसका कोई लाइसेंस नहीं था उस शख्स के पास, वो पकड़ा गया। फिर उसके बाद जो बहुत ख़तरनाक चीज़ इस FIR में दर्ज की गई है, ठीक है, वो नहायत ख़तरनाक है। ठीक है, वो क्या दर्ज की गई है कि उस बंदे का नाम बताया जाता है मुदस्सिर अशरफ सकना मियाँ चन्नू बताया जाता है। वो कहता है जनाब के इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को कत्ल करने से आया हूँ और इसको कत्ल करने पे मुझे जन्नत मिलेगी। ये बातें मुझे इन साहिबान ने बताई हैं। इनके नाम दर्ज झैल हैं। मुफ्ती मुशाहिद काज़मी है या शाहिद काज़मी है, मुफ्ती राशिद रज़वी, मुफ्ती अली नवाज़, मुफ्ती मुबशर कादरी। ये लोग ना सिर्फ इसको भारते हैं बल्कि ये इनसे पैसे भी लेता है, जिसका इकरार अपनी मर्ज़ी बग़ैर किसी जबर के इसने कबूल किया है। इसके पिस्टल भी इससे बरामद हुआ है। ये आपके स्क्रीनशॉट भी इसके इंशाअल्लाह ताला लगा देंगे। बहरहाल ये मुकदमा अभी आगे परसू होगा। 154 के तहत इसको जमा किया गया, यानी FIR कहते हैं। फ़र्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो भी या वेरी फर्स्ट जो भी इंफॉर्मेशन है वो इसमें दर्ज करके इसको दर्ज उस बंदे को भी पकड़ लिया है जिसका नाम मुदस्सिर बताया जाता है। उसकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। तो ये जब बंदा पकड़ा जाता है और ये 3-4 उलमा के नाम लेता है या मुफ्तियों के नाम लेता है, जिनमें से 3 को तो हम सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं और उनकी तस्वीरें भी हम आपको कहते हैं तो लगा देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये बरेलवी हैं, ठीक है। अब इनके नाम इस FIR के अंदर या इस दरख्वास्त के अंदर डलवाना, ये हम नहीं समझते कि कोई अक्लमंदी वाली बात है, क्योंकि जब एक काम इसके अंदर FIR में एक बहुत बड़ी ख़राबी वो ये है कि एक बंदा कह रहा है कि मुझे जन्नत का लालच देते हैं, ठीक है, कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को कत्ल करने के इरादे से आया हूँ और इसको कत्ल करके मुझे जन्नत मिलेगी, ये भी लिखा है। और फिर आगे कहते हैं कि बल्कि ये इनसे पैसे भी लेता है, जिसका इकरार अपनी मर्ज़ी बग़ैर किसी जबर के कबूल किया। यानी इसमें देखें ये चीज़ वाज़ह की जा रही कि ये उजरती कातिल है, ठीक है, उजरत लेता है और उन्होंने इसको इस चीज़ के ऊपर वादा किया है। इसके मुताबिक हम कोई बात नहीं कर रहे, ठीक है। ये जो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है, जिसने भी इसको लीक किया है, ये उनका कसूर है। तो इसके अंदर ये 2 स्टेटमेंट्स, यानी एक तरफ जन्नत का बताया जा रहा है, दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि ये उजरत के ऊपर ये बंदा आके तो पैसे भी लेता है और ये उन्हीं के इमाम के ऊपर ये काम करना चाह रहा है।
तो इसकी वजह से ये चीज़ बहुत ज़्यादा डबल मीनिंग हो जाएगी कि क्या वो बंदा दीनी एतबार से आया था या पैसे के एतबार से आया था। बहरहाल ये तो चीज़ें जब अदालत में जाएंगी तो वही फ़ैसला करेंगे। लेकिन बहरहाल इंजीनियर साहब से भी हमारी ये रिक्वेस्ट है आज की वीडियो में कि खुदारा वो आग ना लगाइए, फिर कवारियत के नाम पर लोगों को मत उकसाइए कि आप कभी ख़ुद को मंगोल कहते हैं और कभी कहते हैं हमारे बाबों यानी हम मंगोल हैं, मैं मंगोल की औलाद हूँ। ये इंजीनियर साहब के अल्फाज में कोट करने जा रहा हूँ कोमा के अंदर, इन्वर्टेड कोमास के अंदर, कि इंजीनियर साहब क्या कहते थे कि मैं मंगोल की औलाद हूँ और हमारे आबाओ अजदाद ने जो काफिर थे उन्होंने इनका ना कोई बाबा छोड़ा ना कोई बुजुर्ग छोड़ा, उन्होंने भी मारे और अब मैं भी इल्मी तौर पे इनके ना अगले छड़ांगा ना पिछले छड़ांगा। ये उनकी लैंग्वेज है इंजीनियर साहब की कि वो कैसी बातें करते रहे। जब आप किसी के बुजुर्गों के बारे में ये बात कहेंगे हम नहीं छोड़ेंगे, हम ये कर देंगे इल्मी तौर पे, हम उनसे जंग भी करते, हम ये भी करते वो भी करते, तो आप खुद सोचिए आप किस तरीके से लोगों को प्रोवोक आप भी कर रहे हैं और जिनके आपने नाम लिए या इस एफआईआर के अंदर नाम डलवाए, अब वो तो आप बता सकते हैं या वो ही बता सकते हैं कि ये झूठे नाम एंटर इसके अंदर करवाए गए या सच्चे। बहरहाल वो बाद में सामने आ जाएगी बात। लेकिन बहरहाल हमारी आपसे भी रिक्वेस्ट है और बाकी फ़िरके वाले जो बरेलवी उलमा हैं उनसे भी ख़ास तौर पर रिक्वेस्ट है कि खुदारा इस नहज पे ना जाइए कि जहाँ से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ जाए। ठीक है, इल्मी इख्तलाफ रखिए एक दूसरे से। और इंजीनियर साहब से भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इल्मी इख्तलाफ का इतना शौक़ है, लोगों को ललकारने का इतना शौक़ है, तो हर इतवार मुनाजरे की मजलिसें रखें। टाइम तय करें कि मैं किसी से भी मुनाजरा करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, यानी अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो खुदारा अपने इल्मी पॉइंट्स रखिए, उसके अंदर अपने मिर्च मसाले मत लगाइए, उससे नुकसान हो जाता है। तो अल्लाह करीम आपकी भी हिफाजत करे और बाकी मुसलमान बहन भाइयों की भी हिफाजत करे। और हमें बहुत अफसोस हुआ कि आपके साथ ये होने लगा था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ताला ने इस मुल्क की एक दफ़ा फिर लाज रख ली कि इसके अंदर फिर किसी ने कानून हाथ में लेते हुए कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाया। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।